दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे किचन में। तो आपको आज हम नई रेसिपी बताने वाले हैं और खिलाने वाले भी हैं। तो यह हमने ले ली है एक मशरूम की पैकेट जो आप देख सकते हो, और यह हमने ले ली है पत्ता गोभी। देखिए, आपने पत्ता गोभी आलू की सब्जी तो खूब खाई होगी। एक बार मेरे तरीके से पत्ता गोभी मशरूम की सब्जी बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी है और कुछ नया आपको खाने के लिए मिलेगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने ले लिया यहाँ पे एक देखिए मशरूम की पैकेट, और यहाँ ले लिया हमने हरी पत्ता गोभी। बिल्कुल आपको हरी वाली लेनी है पत्ता गोभी, इस बात का ध्यान रखना है। आपको पीली वाली बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर के पत्ते हैं जो हम इस तरीके से हटा देते हैं। ये देखिए, ये खराब सारा पत्ते हैं ना, वो हमें हटाने हैं और इसको धुल लेना है। ये देखिए थोड़ा अंदर पानी भरा है, तो इसको हम पहले धो लेते हैं। ऐसे ही साबुत धोएंगे। तो चलिए मैं धोकर लाती हूँ उसको। यहाँ देखिए हम इसको धुलकर लेकर आ गए, जिसको हम करम कल्ला भी बोलते हैं। आपके यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो चलिए ना देरी करते हुए इसको हम कटिंग कर लेते हैं सबसे पहले। और ये पत्ते हैं ना, इनको साइड में रख देते हैं, और इसका जो पीछे का डंठल है ना, इस तरीके से हम काट लेंगे पहले। ये देखिए, ये दो तरीके की पत्ता गोभी आती है। ये देखिए मेरे पास पहले की पड़ी है, ये है पीली और ये है हरी। आपको इस तरीके की नहीं लेनी है। अगर आप पत्ता गोभी और मशरूम बना रहे हैं तो आपको हरी ही लेनी है इसके लिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको बीच में से दो भाग करेंगे पहले। और देखिए अंदर से भी ये हरी है, पीली नहीं है बिल्कुल भी। अब हम क्या करेंगे जी, इस तरीके का डंठल है वो हम निकालेंगे दोनों तरफ से। देखिए सर्दी में पत्ता गोभी भी काफ़ी अच्छी आ रही है और बिल्कुल बढ़िया हरी हरी ताज़ा ताज़ा आ रही है। जो सर्दियों का खाने का मज़ा होता है ना, वो गर्मियों में नहीं होता है। तो आप है ना सर्दियों में रोटी कम खाएं और सब्जी ज़्यादा खाएं। तो देखिए यहाँ पे हम इसको निकाल देते हैं सावधानी से, ताकि ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो। ये देखिए थोड़ा सा ये हार्ड होता है, तो इसको हमें निकाल लेना है। और इसको निकालने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, इसको बारीक बारीक कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमने पत्ता गोभी को बारीक बारीक काटना शुरू कर दिया है इस तरीके से। अगर आप इस तरीके से गिलास से काटोगे ना तो बिल्कुल बारीक कटेगी ये। और आपको इस तरीके का गिलास चाहिए, ये जिसमें ये इस तरीके की मतलब किनारी वाली, जो तीखी वाली किनारी होती है ना, वो वाला गिलास चाहिए आपको। तो बिल्कुल बारीक करना है हमें। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पत्ता गोभी को काट लिया है एकदम बारीक बारीक, जैसे मैंने बताया था ना आपको, उस तरीके से काट लिया है। अब इसके बाद हमने ले लिया एक बर्तन में पानी, और इस तरीके से ये मशरूम का पैकेट लेना है और इसको थैली में उठा लेना है। ये देखिए अच्छे से उठा लेती हूँ मैं। और इसके ऊपर देखिए कितनी सारी गंदगी है, तो इसको हमें धुलना है। और अच्छे से धोना है, फुल पानी में इसको रगड़ रगड़ के धोना है। ये देखिए इस तरीके से अंगूठों से आपको धोना है। ये देखिए पानी थोड़ा इसमें कम डाला है, तो पानी और डाल के हम धो लेते हैं बढ़िया से। चलिए ये हमने मशरूम को धो लिया है, पत्ता गोभी को भी धो लिया है एक बार। अब इनको हम क्या करेंगे, कटिंग कर लेते हैं एक बार। ये देखिए इस तरीके से करनी है, और अंदर से भी हमें देख लेना है एक बार, चेक कर कर क्या कोई ख़राब तो नहीं है अंदर। और इनको काटते हुए पानी में ही डालना है। ये देखिए बिल्कुल सभी सही है हमारी मशरूम है जो। तो चलिए इसी तरीके से हम सारी काट लेते हैं। ये देखिए हम पानी में डालते जा रहे हैं काटने के बाद में। तो यहाँ देखिए मैंने पूरी तैयारी कर ली है, और यहाँ देखिए हमने पत्ता गोभी भी काट ली है, और इधर हमने मशरूम भी काट ली है। ये देख सकते हो। इसके लिए हमें चाहिए यहाँ पे देखिए 2 हरी मिर्ची ले ली है हमने, यहाँ पे मीडियम साइज की प्याज ले ली है 3, जिसको हमने छील लिया है और छील कर पानी के अंदर डाल दिया। वो पानी के अंदर क्यों डाला है मैं ये बताती हूँ आपको। जब भी आप प्याज काटेंगे ना, थोड़ी देर उसको पानी के अंदर छोड़ देंगे ना, तो बिल्कुल भी जब प्याज काटोगे ना, तो आपके आंसू बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं।
तो इसलिए हमने पानी में इसको डाल दिया है थोड़ी देर पहले। और यहाँ पे हमने लिया है एक टमाटर। देखिए टमाटर बहुत महंगे चल रहे हैं तो हम एक ही का यूज़ करेंगे। अगर आपके यहाँ पे सस्ते हैं तो यहाँ पे 3 टमाटर लेने हैं आपको कम से कम। तो चलिए अब प्याज को बारीक बारीक कट कर लेते हैं, हरी मिर्ची को भी कट कर लेंगे और टमाटर को भी कर लेंगे मोटा मोटा। कर लिए। तो यहाँ हमने कढ़ाई की तरफ आ गए, यानी गैस की तरफ आ गए। गैस पर हमने चढ़ा दी कढ़ाई और कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लिया है। गर्म करने के बाद में हम डाल रहे हैं इसमें तेल और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो यहाँ देखिए हमने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब उसके बाद में हम डाल रहे हैं इसमें जीरा। अब जीरे को हम अच्छे से तड़कने देंगे। अब थोड़ी सी जाएगी यहाँ पे सरसों के दाने यानी राई काली वाली। अब उसके बाद में हम डालेंगे यहाँ पे लहसुन। तो लहसुन को हम बढ़िया से भून लेते हैं और इसके बाद में हम डालेंगे इसमें प्याज। ये लहसुन हमारा सूख चुका है। अब हम डालते हैं इसमें प्याज। अब इसको बढ़िया से भून लेते हैं चलाते हुए। यहाँ देखिए हमारी प्याज लहसुन सभी हमने अच्छे से भून लिया है, बिल्कुल अच्छे से भूनना है हमें। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें लेना है 2 छोटी चम्मच बेसन, इसके अंदर डालेंगे और अब इसको हम इसी में भून लेते हैं बढ़िया से। गैस को हम थोड़ा बंद कर देते हैं। देखिए गैस हमारी ज़्यादा सीख गया है इसलिए। तो देखिए यहाँ पे बेसन को हमने तेल में ही भूना है प्याज लहसुन के साथ में। अब इसके बाद में हम डालेंगे इसमें पत्ता गोभी। अब पत्ता गोभी को भी हमें प्याज लहसुन के साथ में हल्का सा फ्राई करना है अच्छे से चलाते हुए। ये हमने पत्ता गोभी को हल्का सा गला लिया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में। अब इसके लिए हम बनाएंगे बढ़िया सा मसाला। हमने पत्ता गोभी को निकाल लिया है। अब उसके बाद में थोड़ा सा तेल और डाल रहे हैं हम। यहाँ देखिए हमने तेल को गरम कर लिया है वापस से। अब इसमें हमने डाल दी है हरी मिर्ची 2। इनको हल्का सा भून लेते हैं। अब इसी के साथ हम डालेंगे मशरूम। और मशरूम को हम हल्का सा तेल में अच्छे से फ्राई कर लेते हैं चलाते हुए। हल्का करना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो यहाँ देखिए हमने मशरूम को हल्का सा इसको कर लिया है तेल में। और ये देखिए इससे ज़्यादा नहीं हमें पकाना है, बिल्कुल दिखेगी नहीं अगर ज़्यादा पका लेंगे तो। अब इसमें ऐड करते हैं हम मसाले। गैस को थोड़ा तेज रखेंगे और हल्दी पाउडर डाल के इसको एक बार और मिला लेते हैं हम। अच्छे से मिला दिया। अब इसके बाद में और मसाले डाल देते हैं। 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 2 छोटे चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे और उसके बाद में हम डाल रहे हैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। इससे बहुत अच्छा कलर आता है, कलर के लिए है। आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इनको तेल में ही मसालों को बढ़िया से हम भुनाई कर लेते हैं। देख सकते हो हमने मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है मशरूम के साथ में। और अब हम इसमें डाल दे हैं पत्ता गोभी, जिसको हम गरम कल्ला भी बोलते हैं। अच्छे से मिक्स करना है बढ़िया से। तो यहाँ देखिए हमने टमाटर काट लिए हैं और बड़े बड़े टमाटर को रखना है, बारीक नहीं काटना है इनको। और अब मशरूम और पत्ता गोभी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको हम ढककर रख देते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे। आप चाहो तो इसको सूखी सूखी बनाएं तो पानी नहीं डालें, आप ऐसी भी रख सकते हो, मगर मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। अब इसको हम ढककर रख देते हैं सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए। तो यह देखिए हमारे 2 मिनट हो गए। ढक्कन को हटा लेते हैं एक बार और ढक्कन हटा के चेक करेंगे। वाह, देख सकते हो ना कितनी बढ़िया सब्जी लग रही है।
और आपको ये थोड़ी सी ग्रेवी वाली बनानी है, सूखी बिल्कुल भी नहीं रखनी है, जैसे मैंने रखी ना उस तरीके से। अब चलिए इसके लिए थोड़ी देर और ढक के रखते हैं जब तक हम काट लेते हैं हरा धनिया। यह देखिए हमारे सिर्फ 1 मिनट हुआ है ढक्कन लगाए हुए, और 1 मिनट बाद हमने वापस चेक कर ली है और हमने इसके लिए काट लिया है हरा धनिया। ये देखिए, तो यहाँ पे इस तरीके से आप है ना 1 बार नहीं 4 बार मशरूम और पत्ता गोभी की सब्जी बनाएं। और अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं नमक करूँगी स्वाद के अनुसार, और अच्छे से मिला लेती हूँ। और इसको आप सोच रहे हो कि अभी इसमें कलर नहीं आया, थोड़ी देर इसको जैसी जैसी ये ठंडी होगी और इसको हम थोड़ी देर के लिए इसको ढक कर रख देंगे, इसमें बड़ा शानदार कलर आएगा। और तो चलिए हमारी यहाँ पे मशरूम पत्ता गोभी की सब्जी है जो बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको मशरूम और पत्ता गोभी की सब्जी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएंगे आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो अपने घर पर बनाइए, खाइए, आनंद उठाइए।